प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मैं शिवशंकर तिवारी इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तो उसके पहले का जो जीवन मुझे याद आता है और उस जीवन में जो एक विशेष बात हम किया करते थे वो ये थी कि जब कभी एक पंडित जी से फायदा नहीं होता था तो हम दूसरे पंडित के पास जाते थे, दूसरे पंडित से फायदा नहीं होता था तो तीसरे पंडित के पास जाते थे। कभी इसको हाथ दिखाते थे, कभी उसको हाथ दिखाते थे, कभी इस पंडित को माथे की रेखा दिखा रहे हैं, कभी उस पंडित को माथे की रेखा दिखा रहे हैं, कभी कुंडली दिखा रहे हैं, कभी चावल दिखा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहती थी। हम बस भागते रहते थे कि कहाँ से मुझे आशीष मिल जाए, मेरा काम बन जाए, मुझे सफलता मिल जाए। और जब आज लोग प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं तो उनकी ये आदत अब भी गई नहीं है। अब क्या करने लगे हैं लोग, जो लोग अन्य जाति से प्रभु में आए, कहीं ना कहीं वो ये मेंटालिटी आज मसीहत में भी कैरी कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक पास्टर से दूसरे पास्टर, दूसरे पास्टर से तीसरे पास्टर, इस कलीसिया से उस कलीसिया, इस प्रॉफिट से उस प्रॉफिट के पास, वो जगह जगह बदलते चले जा रहे हैं। भैया इस डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा, दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से। ये सिस्टम बंद करना पड़ेगा आपको। आप चक्कर घिन्नी बन जाएंगे, आप रोलर कोस्टर की तरह घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, लेकिन आपको आशीष नहीं मिलने वाली। आपको ये बात समझना होगा कि आपके पास्टर में कमी नहीं है, आपकी कलीसिया में कमी नहीं। जब लोगों को आशीष नहीं मिलती तो सबसे पहले वो क्या दोष देते, ये पास्टर शायद अभिषिक्त नहीं है, मुझे किसी अनॉइंटेड, किसी अभिषिक्त प्रभु के दास के पास जाना है, वहां मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ये वहां भी जाते हैं, फिर भी इनकी हालत वैसी की वैसी रहती है। आज इनको एक बात विशेष तौर पर समझना है जो कि बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये लोग आज पास्टर में कमी निकालते हैं, चर्चेस में कमी निकालते हैं, बोलते हैं वहां के बिलीवर ऐसे हैं वैसे। ये कभी भी अपने आंख में पड़े हुए तिनके को नहीं देखेंगे, इनको दुनिया की आंख में पड़ा हुआ तिनका दिखाई देगा, दुनिया की कमी दिखाई देगी, लेकिन ये आत्म आकलन कहें तो कभी नहीं करेंगे। अपनी गलती को कभी ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, प्रॉब्लम अंदर है, मुझ में है ना। प्रभु का वचन सच में आज आपको ये बात बताना चाह रहा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। आज ना ही हम प्रभु में बने रह पाते हैं, ना ही उसकी बातें हम में बनी रह पाती हैं। तो कैसे आज होगा कि हम कुछ मांगेंगे और हमें मिलेगा। प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलेंगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम आज दुनियावी चीजों को पहले ढूंढते हैं, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं। बच्चे कुछ टाइम ऐसा नहीं करना है, हम प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं। पहले परमेश्वर के राज्य की, उसके धार्मिकता की खोज करें तो ये वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज पास्टर्स के अंदर, चर्चेस के अंदर कमी निकालना बंद करें। इस पास्टर से उस पास्टर, इस चर्च से उस चर्च जाना बंद करें, अपने आप को सही करें वचन के मुताबिक। और तब प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे मांगने से पहले तुझे देने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। इन वचनों को आप सुने, शेयर करें। आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें। आप अगर मुझे इस मिनिस्ट्री में सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको फ्लायर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपके मन में आ रहा है आप करें। प्रभु कहता है दोगे तो दिया जाएगा। अच्छी भूमि में आप अगर बोएंगे तो आपको सच में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रभु आपको बहुत सी कटनी काटने का मौका ज़रूर देगा, आप फलवंत होंगे। इन वीडियोस को शेयर करें और इस काम के लिए प्रभु आपको ज़रूर आशीष देगा। सबको जय मसीह की।